हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होगे, मस्त होगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर कर रहे होगे। ये हमारे प्रश्नावली 8.1 का अगला सवाल है त्रिकोणमिति का। इसमें क्या दिया है, यदि साइन ए 3/4 के बराबर हो तो हमें कोसे तथा टेन ए का मान ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसे हम सोल्व करते हैं। यहाँ से क्या दिया, हमें साइन ए दिया है 3/4 के बराबर। चूंकि हम 3/, साइन ए क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है। लाल बट्टे कक्का से आप देख लेना, मैल बट्टे कक्का से। यहाँ से ये होता है लंब बट्टे कर्ण, साइन है 3/4 के बराबर। लंब की वैल्यू 3, कर्ण की वैल्यू है। अब त्रिभुज में बना कर देखते हैं। ये माना कि त्रिभुज है ABC। इसमें बी 90 डिग्री हो गया, कोण ए हो गया ये। तो हमें लंब दिया है 4, लंब दिया है 3 और कर्ण की वैल्यू दी है 4। तो हमें ये एक्स को ज्ञात करना है। हमें ये माना आधार, ने मान आधार मान लिया है एक्स। तो हमें एक्स का मान ज्ञात करना है। एक्स का मान हम पाइथागोरस की मदद से याद करते हैं। पाइथागोरस में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर यानी कि 4 का वर्ग बराबर होता है 3 का, लंब के वर्ग के यानी कि 3 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग यानी कि एक्स स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करते हैं, ये 4 से हो जाएगा 16। ये इधर आ जाएगा, 3 3 9 वर्ग हो जाएगा इसका, बराबर में एक्स स्क्वायर। यहाँ से ये कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 7। एक्स स्क्वायर बराबर 7, तो एक्स बराबर हो जाएगा √7। एक्स की आधार की वैल्यू आ गई √7 यानी कि एक्स बराबर √7 आ गया। अब कौन से क्या होता है, कौन से लंब बट्टे कक्का से देखिए आधार बट्टे कर्ण होता है, यानी कि आधार है √7 अपन कर्ण क्या है 4। तो ये हमारी कौशे की वैल्यू हो गई। और टेन उठता है लंब बट्टे आधार यानी कि लंब बट्टे आधार। लंब कितना है हमारा 3 और आधार कितना निकल कर आया √7। हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा नेक्स्ट सवाल है। इसमें क्या दिया है, यदि 15 कोटे बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो 15 कोटे दिया है, ये 15 कोटे हमने लिख दिया। 15 कोटे, यहाँ से हम कोटे का मान ज्ञात करते हैं। कोटे का मान हो जाएगा ये 8/15, ये कोटे का मान हो जाएगा 8/15। और लाल बट्टे का पी मदद से देखते हैं हम। कोटे क्या होता है, आधार बट्टे लंब यानी कि आधार बट्टे लंब। तो आधार की वैल्यू हो गई 8 और लंब की वैल्यू हो गई 15। तो हमारे पास आधार दिया है, लंब दिया है। हम बचा कुचा क्या है, हम कर्ण को ज्ञात कर लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से ये हमने पाइथागोरस प्रमेय लगा दी। इसमें क्या है, कर्ण का वर्ग प्लस आधार, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। आधार का वर्ग यानी कि 8 का वर्ग यानी कि 64 और 15 का वर्ग 225 हो गया। ये इनको जोड़ने पर यह आ गया 289, जो कि वर्ग है 17 का। यानी कि 289 हो गया है, यानी कि जो कि के की वैल्यू आ गई, के की वैल्यू 289 जो कि वर्ग है 17 का। यानी कि हमारे पास आधार तो है, आधार है 8, लंब है 15 और कर्ण कर्ण है हमारे पास 17। तो अब हमें क्या पूछा, हम देखते हैं। अब हमसे पूछा है साइन ए का मान, यानी कि साइन ए किसके बराबर होता है, लंब बट्टे कर्ण के, लंब बट्टे कर्ण के। और इसमें लंब क्या है, लंब है 15, कर्ण है 17। तो हमारे पास ये साइन ए का मान आ गया। और एक क्या है पूछा है, सेक ए का मान। ये पूछा है सेक ए का मान। सेक किसके बराबर होता है, कर्ण बट्टे आधार के, यानी कि कर्ण बट्टे आधार के सेक ए का मान। कर्ण कितना हमारे पास 17 है और आधार का मान कितना आया, आधार का मान 8 आया। तो ये हमारा चौथा सवाल था। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 + sin θ 1 - sin θ बट्टे 1 + cos θ 1 - cos θ का मान ज्ञात करना है। इसके लिए हम वही फॉर्मूला दोबारा से अपनाते हैं। इसका आंसर होगा, कोट थीटा दिया है 7/8 के बराबर। तो हम लाल बट्टे कक्का की मदद से देखते हैं। लाल बट्टे कक्का की मदद से कोट थीटा क्या है, आधार बट्टे लंब, जो कि है आधार बट्टे लंब। तो हम क्या करते हैं, कर्ण की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। हमारे पास दो बजा दिए हैं, यानी कि इसको थीटा मान लिया, ये हो गया त्रिभुज ABC हो गया। त्रिभुज ABC में क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस से इसको हम कर्ण को के मान लेते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से ये हो जाएगा k² प्लस आधार का वर्ग यानी कि 7 का वर्ग प्लस लंब का वर्ग यानी कि 8 का वर्ग। ये हो गया कि ये कितना हो गया, 7 का वर्ग हो गया 49 प्लस 8 का वर्ग हो गया 64।
तो यहाँ से के स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, के स्क्वायर का मान आ जाएगा 4 और 3 13, फिर 4 10 और 1 11, यानी कि के स्क्वायर का मान आ गया 113 और के का मान आ गया √113। ये ये हमारे पास सभी माने आ चुके हैं, आधार का आ गया, लंब का आ गया, कर्ण का आ गया। अब हम क्या करते हैं, साइन की वैल्यू याद करते हैं। साइन थीटा क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। लंब बट्टे कर्ण यानी कि 8 बट्टे √113 हो जाएगा। और कोस थीटा होता है आधार बट्टे कर्ण, या आधार का मान कितना है हमारे पास 7, ये हो जाएगा √113। अब हम सवाल को देखते हैं। हमारा पहला सवाल क्या है, 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा, क्यों है वो बट्टे में 1 + cos थीटा और ये 1 - sin cos थीटा। तो ये क्या देखते हैं, हम इसको देखते हैं, ये a+b a-b और ये भी है a+b a-b, यानी कि ये वाली सर्व समीकरण से देखते हैं हम a+b और a-b। ये क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब ये हमारे पास ये a+b और a-b के होल स्क्वायर से ये आ गया 1 - sin² थीटा 1 - cos²थीटा। हम क्या करते हैं, सिंपली इन मानों को जो हमने ज्ञात किए हैं साइन थीटा का और कोस थीटा का मान इस समीकरण में रखते हैं। तो इससे क्या होएगा, 1 की जगह 1 माइनस साइन² की, साइन की जगह ये हो जाएगा 8 बट्टे √113 का वर्ग। बट्टे में क्या है, 1 - cos²थीटा, यानी कि 1 - cos की जगह रख देंगे हम 7 बट्टे 113 का वर्ग का, ये हो जाएगा स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व करते हैं सिंपली। ये 1 की जगह 1 हो जाएगा, 8 का वर्ग होता है 64, 8 बट्टे 64, 8 का वर्ग बट्टे में इस वर्ग से ये अंडर रूट कट जाएगा, यानी कि 113। अब यहाँ से ये सेम इसी प्रकार ये हो जाएगा 1 - 7, यानी कि 7 का वर्ग 49 बट्टे 113। 113 का ये भी अंडर रूट कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 113। यहाँ से क्या होगा, अब हम इसको सिंपली एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं हम, 113 ऊपर वाले का 113 हो गया ये, 113 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 113 ऊपर आ जाएगा, 1 - 113 का एक बार 64। इसको सॉल्व करते हैं हम सिंपली। अब क्या होगा, 113 में से 64 जाएंगे तो ये हो जाएगा 49 बट्टे 113 बट्टे यहाँ पर बचेगा 64 बट्टे 113। अब सिंपली क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई, इसको उल्टा करके लिखते हैं। इधर देखिए ये हो जाएगा 49 बट्टे 113, 49 बट्टे 113 इंटू, इसको उल्टा कर, ये उल्टा होकर लिख जाएगा, यानी कि 64 बट्टे 113। ये 113 से ये कट जाएगा, उत्तर आ जाएगा हमारा 49 बट्टे 64। ये हमारा पहला सवाल था। अब हम दूसरे सवाल को देखते हैं। ये सिंपली हमारा अगला सवाल है। इसमें क्या है, हमें cot² थीटा का मान ज्ञात करना है। तो हमें सवाल में कोट थीटा का मान दिया था 7/8। तो हम क्या करेंगे, 7/8 का दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, ये वर्ग हो जाएगा। इधर से ये क्या वैल्यू रहेगी, ये हो जाएगा cot²थीटा और इसका वर्ग हो जाएगा 7 का वर्ग 49 बट्टे 8 का वर्ग 64। आज के लिए बस इतना ही, आगे हम अगली वीडियो में देखेंगे। यदि आपको किसी प्रश्न में कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो।